हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन में। गाइस, आज मैं इस वीडियो में कुछ प्लम्बर्स के लिए, कुछ क्लाइंट के लिए मैं कैसे कुछ बातें बताने वाला हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि बिल्डिंग जो घर बनाते हैं, होम डुप्लेक्स जो भी तैयार करते हैं, तो सबसे पहले जो बिल्डिंग की सुरक्षा का काम होता है सिर्फ वो प्लम्बिंग का होता है। अगर प्लम्बिंग की कोई भी पाइप लीक हो जाए या कुछ भी हो सकता है प्लम्बिंग के काम में, कोई ऐसा नहीं, अगर कोई कोई भी पूरे ध्यान से काम ना करे तो कुछ भी हो सकता है। तो गाइस, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कौन से लक्षण जो होते हैं जिससे मालूम पड़ता है, या मतलब ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे बिल्डिंग में पानी पड़ सके, जिससे कि बिल्डिंग को कोई परेशानी हो। क्योंकि आजकल ऐसा है कि प्लम्बिंग का काम अच्छा ना हो तो बिल्डिंग किसी ना किसी ओर से बैठ जाती है, दरारें आ जाती है या काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं, जो कि प्लम्बिंग की लापरवाही जो करता है उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से लक्षण है। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, और जो भाई चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लीकेज का चांस कहाँ से शुरू होता है। गाइस, पहली बात तो क्या होता है कि जब हम प्लम्बर किसी घर में काम करने के लिए जाता है, अगर किसी प्लम्बर ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब अपने क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि मैं आपको बाथरूम तैयार करके दूंगा, तो उसमें क्या होता है कि पहले प्लम्बर अपनी इंटरनल करेगा, जो CPVC पाइप फिटिंग दीवार के अंदर होती है, और कुछ जो हमारे फर्स्ट फ्लोर के लिए ड्रेन सिस्टम होते हैं वो भी दीवार के अंदर डाले जाते हैं, जो कि इंटरनल के साथ ही किए जाते हैं। हाँ, नई जो बड़ी बिल्डिंग होती है उसके अंदर जो आउटर होती है उसको आउटर बोल देते हैं, जो बाद में डाली जाती है, जो कि इंटरनल होने के बाद। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला चांस क्या होता है, जब हम इंटरनल करते हैं तो इंटरनल जब हम फिटिंग कर देते हैं तो सबसे पहले प्लम्बर को चाहिए कि जो फिटिंग की है उस बिल्डिंग के ऊपर वाटर टैंक को जो टाइल लगने से पहले ही चालू कर दिया जाए। अगर वाटर टैंक पहले तैयार होकर फिट हो जाएगा, पहले ही अपनी पूरी सप्लाई के अंदर पानी चला जाएगा, हमारी एक CPVC पाइप में पानी पहुंच जाएगा फुल प्रेशर से, तो कोई भी दिक्कत होगी तो हमें टाइल लगने से पहले मालूम पड़ जाएगा। ये आप बात को समझते होंगे कि जब भी इंटरनल होती है तो इंटरनल होते टाइम ही अपनी बिल्डिंग के ऊपर जो अपना वाटर टैंक फिट करे, और सारी सप्लाई के अंदर बाथरूम के, किचन के, किसी भी एरिया में जहाँ जहाँ आपने पाइप डाली है वहाँ तक आप पानी पहुँचा दें पूरे प्रेशर से, जो कि वाटर टैंक से होता है। क्योंकि वाटर टैंक का प्रेशर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। अगर हम केजी का हिसाब लगाएं तो केजी का भी उसका कोई एक आधा पॉइंट बनता है, जो कि वाटर टैंक से जो प्रेशर होता है। तो सबसे पहला इस तरीके से आप चेक कर लें तो कभी भी आपका इंटरनल में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, और सोलवेंट वगैरह पूरे अच्छे तरीके से लगाओ, कभी दिक्कत ना आएगी। और गाइस, सबसे ये तो इंटरनल का हो गया, क्योंकि इंटरनल में अगर जॉइंट अच्छा लगा होगा तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, अगर आप कभी कंसील्ड जब लगाते हैं, कंसील्ड डाइवर्टर कभी भी आप लगाते हैं टेफ्लॉन टेप से लगाएं, ना कि धागे से। अगर आप धागे से लगाते हैं तो क्या होता है कि धागा पूरा टाइट होकर के चलता है और हमारा डाइवर्टर होता है उसको भी फाड़ देता है, या कंसील्ड है उसमें भी दरार आया। क्योंकि ये चांस एक मैंने देखा था किसी के साथ। तो जब आप इंटरनल करते हैं तब इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप उसको एम्प्टी सॉकेट लगाते हैं ना, डाइवर्टर को या कंसील्ड को, तो आप ध्यान रखें कि उसमें टेफ्लॉन टेप लगा करके अच्छे तरीके से टाइट करें उसको, और चेक कर ले कि कोई डाइवर्टर या कोई कंसील्ड दरार ना दे गया हो या फट ना गया हो। ये होता है इंटरनल के अंदर दूसरा चांस, जो कि ध्यान रखने वाला, कि कभी भी दरार नहीं आनी चाहिए। अगर दरार आ गई समझो गाइस वो लीकेज होना शुरू हो जाता है। उससे गाइस ज़्यादा पानी नहीं बहता, पर इतना जो सी दीवार हमारी या पीछे कोई बेडरूम होगा या कोई भी दीवार होगी वहाँ पे पेंट पे सिलन शुरू हो जाती है, सीपेज शुरू हो जाती है,
जिससे कलर उतरना और धीरे धीरे मतलब पानी की बूंदें बाहर आनी शुरू हो जाती हैं कुछ टाइम बाद, कम से कम जब इंटरनल। हाँ, अगर आपने जब वाटर टैंक पहले फिट कर दिया तो इस चीज़ का आपको पहले ही मालूम पड़ जाएगा। तो सबसे पहला जो इसका प्रॉब्लम का सलूशन है वो वाटर टैंक पहले फिट हो जाए तो एक ही चीज़ का मालूम पड़ जाता है। कहीं प्लग भी हमारा जो अगर पीवीसी प्लग भी हमारा लीकेज होता है तो उसका भी हमें मालूम पड़ जाता है। तो गाइस दूसरा, इंटरनल के अंदर जो हम ड्रेन पाइप डालते हैं वॉश बेसिन का, वो हम पहले जो इंटरनल के साथ डाल देते हैं। इंटरनल के साथ डालने के बाद तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारी लिपाई वगैरह हो जाती है, प्लास्टर हो जाता है, उसके बाद हम करते हैं बाथरूम का ड्रेनेज सिस्टम डालते हैं। तो वहाँ डालते टाइम किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप कोई भी अगर मान के चलो जब आपने ड्रेनेज सिस्टम डाल दिया है तो मेन आ जाता है पहला हमारा वॉश बेसिन का ड्रेन पाइप। जब हम जोड़ते हैं कुछ भाई क्या करते हैं उस जगह पे कट लगा देते हैं, जैसे कि आपको ये फ़ोटो दिखाई दे रही होगी। तो उस जगह अगर कट लगा दिया गया है तो कट का क्या सिस्टम है कि कट कोई अच्छा नहीं होता, क्योंकि कट से अगर हमारा बाथरूम का ड्रेन कुछ भी होता है, बाथरूम के ऊपर से वहाँ जो पानी जाएगा तो वो दरार से होता हुआ, कट से होता हुआ साइड को निकलेगा। अगर साइड को निकला तो गाइस ऑटोमेटिक ही हमारा ये लीकेज होगी। तो जो ड्रेनेज सिस्टम में पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाला है, अगर आप वो चीज़ नहीं करते तो बहुत दिक्कत आती है। क्या है कि अगर आप नैनी ट्रिप बाथरूम का वेस्ट जहाँ दिया जाता है उस जगह पे नैनी ट्रिप जो लगाते हैं, अब हाँ एक पॉइंट हो रहा है कि अगर आप जैसे जो भी टुकड़े नैनी ट्रिप, हाँ यही हो गया कि नैनी ट्रिप के ऊपर जो टुकड़े लगाते हैं पाइप के, आपने वहाँ तक लगाना है कि हमारा जो फ्लोर का लेवल होता है, जो टाइल्स आनी होती हैं उस टाइल से कम 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर आप 1.5 इंच ऊपर या 2 इंच ऊपर 3 इंच ऊपर छोड़ देते हैं तो उससे क्या है कि जो आपका पाइप है वो फ्लोर के अंदर नहीं रहता। तो एक टाइल वाले भी मिस्टेक कर देते हैं कि टाइल वाले क्या करते हैं कि पाइप को कट करके ऊपर से टाइल क्रॉस कर देते हैं। तो गाइस ये तो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि टाइल जो पाइप को कट करके ऊपर से टाइल क्रॉस कर दी और उसके बाद उसका होल बना देते हैं, जो कि सबसे बेकार काम होता है। उसमें क्या होता है गाइस, जब हमारा बाथरूम का वेस्टेज पानी जाता है टाइल के साथ होते हुए टाइल के पीछे नीचे की ओर बाहर को जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि सीमेंट गाइस इतने अच्छे नहीं रह गए जो कि सीमेंट हम लगाते हैं। कुछ भी जगह पे हम वाइट सीमेंट लगा देते हैं भाई, वो सीमेंट इतने अच्छे नहीं रह गए कि जो वो कम से कम साल 2 साल रहे, क्योंकि कुछ दिनों बाद कुछ टाइम बाद वो सीमेंट झड़ना शुरू हो जाता है तो वहाँ से पानी हमारी बिल्डिंग में पड़ना शुरू हो जाता है। तो गाइस इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने कुछ जगह पे ऐसा काम किया है जहाँ पे क्या करते हैं कि मार्बल लगाने वाले मिस्त्री जो होते हैं वो पाइप को कट कर देते हैं, कहने के बावजूद भी कट कर देते हैं और ऊपर से टाइल क्रॉस कर देते हैं। ये सबसे जो मिस्टेक वाला काम यही होता है, क्योंकि यहीं से ही पाइप और अपनी बिल्डिंग में पानी डालना शुरू हो जाता है। और गाइस जब भी आप नैनी ट्रिप लगाते हैं, ये आपके सामने इमेज आ रही होगी, आप देख रहे हैं कि इसमें नैनी ट्रिप हमने भरा है कि नीचे से हमने खाली किया है, नैनी ट्रिप के नीचे से जगह खाली कर रखी है और वहाँ से हम कंक्रीट भर रहे हैं नीचे को। क्या होता है गाइस, जब भी कोई दिक्कत आती है नैनी ट्रिप में, क्योंकि ये तो हमने कंक्रीट भर दिया, हमारा काम यहाँ तक फिनिश हो गया। उसके बाद क्या है कि जब हम कंक्रीट भर देते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या नैनी ट्रिप हमारा एक डिब्बा होता है, उसके अंदर से क्रॉसिंग होकर के पानी निकलता है, आपको मालूम है। तो उसके अंदर से जब पानी निकलता है और कोई कचरा वगैरह या कोई बाल वगैरह आकर के नैनी ट्रिप में ठहर जाता है तो धीरे धीरे नैनी ट्रिप बंद होना शुरू हो जाता है, जो कि चोक हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। तो गाइस उस चीज़ वो नैनी ट्रिप जो होता है उसके अंदर जब बाल वगैरह कुछ कचरा ठहरना शुरू हो गया तो काफ़ी सारा इकट्ठा हो गया। उसके बाद क्या होता है कि अगर क्लाइंट क्या करता है उसको मालूम नहीं होता, कोई डंडा ठोकने लग जाता, कुछ उसमें तार ठोकने लगता, कुछ सरिया डालने लग जाता, वो उससे कोई दिक्कत, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है। क्योंकि अगर हमने नैनी ट्रिप के नीचे कंक्रीट भरा होगा
तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रहेगा कि अगर कोई भी क्लाइंट ऊपर से कुछ जितनी भी जोर से मारेगा पर वो कंक्रीट की पूरी दबाव होगा, कंक्रीट से पूरा कवर होगा, तो वो नैनो ड्रिप कभी भी नहीं टूटेगा। तो सबसे ज़्यादा ये भी एक केसेस मिले थे और जो लीकेज होना शुरू हो गया, क्योंकि नैनो ड्रिप के नीचे से तो कुछ नहीं था, जैसे क्लाइंट ने ऊपर से कोई सरिया वगैरह मारा, कोई लकड़ी वगैरह मारी, तो नैनो ड्रिप के नीचे होल हो गया और पानी डलना शुरू हो गया। तो गाइस इस चीज़ का किस तरीके से मालूम पड़ेगा अगर कि लीकेज आ रही है, अगर किसी को मालूम नहीं पड़ रहा कि लीकेज कहाँ से है, ये मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से मालूम करें कहाँ पे लीकेज हो सकती है, जो या कहाँ से बाथरूम के अंदर बदबू भी आती है, कहाँ से आ रही है मालूम नहीं पड़ रहा है। मैं आपको एक एक चीज़ अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आके बताऊँगा। तो गाइस इसमें मैंने बताया कि कंक्रीट भर देंगे तो ऊपर से कोई भी चोट लगेगी तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया हमारा दूसरा लक्षण, सॉरी तीसरा लक्षण हो गया, क्योंकि नैनो ड्रिप जो हमारा ड्रेनेज पाइप होता है वॉश बेसिन का फर्स्ट वो, सेकंड हमारा जो वॉश बेसिन का ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वहाँ से दरार जो अगर हमारा पाइप नीचे कट हो जाए वहाँ से, तीसरा हमारा ये है कि क्लाइंट अगर ब्लॉकेज को महसूस करता है तो ऊपर से लकड़ी वगैरह मारता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो गाइस चौथा पॉइंट ये है कि अगर हम जहाँ पे टॉयलेट सीट फिट करते हैं तो हम पी ट्रैप लगाते हैं। तो पी ट्रैप पे लगाते टाइम किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि पी ट्रैप का जो आगे वाला मुंह होता है, होल होता है, वो हमारा 110 mm से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो कि 4 इंची से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वो उसमें क्या होता है कि अगर हमारी टॉयलेट सीट रखते हैं तो उसमें टॉयलेट सीट का पाइप भी हिलता डुलता रहता है, या टॉयलेट सीट सीधी रखते हैं तो फिर उसके साइड में स्पेस रहता है। तो जब हम गाइस टॉयलेट सीट फिट करते हैं, ये आपके सामने इमेज होगी कि वहाँ पे एमसील लगाई जाती है, देख सकते हैं आपके सामने एमसील लगाई गई यहाँ पे। तो एमसील लगाने के बाद वो अपनी टॉयलेट सीट को ऊपर से फिट करें और नीचे अच्छे तरीके से कंक्रीट से भर दें, तो कभी भी आपको इस चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी कि टॉयलेट सीट भी कभी लीकेज होती है। ठीक है, तो गाइस कभी भी टॉयलेट सीट की लीकेज नहीं होगी। और ये था गाइस हमारा ड्रेनेज और टॉयलेट सिस्टम के जो टॉयलेट पाइप की लीकेज के बारे में मैंने बताया अभी ये वाला। तो गाइस ये कुछ होते हैं। और गाइस जहाँ कुछ एल्बो वगैरह टी वगैरह वो होता है कि प्लम्बर के ऊपर डिपेंड, अगर प्लम्बर पाइप डालता है, ड्रेनेज सिस्टम डालता है, टॉयलेट की जो पाइप वगैरह डालता है, तो उसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जब पाइप के लिए खड्डे बनाए जाते हैं, लाइनें बनाई जाती हैं, मैं खुद करता हूँ क्योंकि यहाँ किसी तो हाजिरी पे बंदा लाना पड़ता है और उससे खड्डे मरवाए जाते हैं, कभी खुद भी मारने पड़ते हैं क्योंकि हमारे इस एरिया में हाजिरी पे बंदा कम ही मिलता है और कुछ हमें खुद करना पड़ता है। तो गाइस जब आप खड्डे मरवाते हैं या खड्डे बनाते हैं, उसका पूरा लेवल बनाते हैं, तो उसके बाद क्या करना चाहिए, सबसे पहले नीचे पाइप की कुटाई करनी चाहिए, मिट्टी की कुटाई करनी चाहिए। मिट्टी की कुटाई करने के बाद जितनी मिट्टी बैठ जाए उसके बाद क्या करना चाहिए, गाइस कुछ जब अगर आप बढ़िया से बढ़िया बिल्डिंग में काम कर रहे हैं जहाँ पे कॉस्ट का कोई मायने नहीं रखता, वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए कि नीचे पहले जब हमने मिट्टी की कुटाई कर ली उसके बाद उसके ऊपर कंक्रीट या सीधा ईंट की रोड़ी वगैरह बिछा लें और उसके ऊपर अगर हम क्रैशर के माल जो क्रैशर का मटेरियल होता है कंक्रीट, या हम कंक्रीट डाल लें सीधा बजरी वाला या क्रैशर डाल करके आप उसका लेवल बना करके ऊपर पाइप रख के चारों ओर से भर दें। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो कभी भी आपकी पाइप बैठेगी नहीं। तो क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें दिक्कत ये आती है कि अगर आप बिना कुटाई किए या क्योंकि हम कुछ जगह पे क्या होता है कि कॉस्ट की दिक्कत होती है, तो वहाँ पे हमने सिर्फ मिट्टी में कुटाई करके पाइप डाली होती है, क्योंकि कोई इतने ज़्यादा कॉस्टली रुपए लगाने वाले कोई ज़्यादा खास नहीं होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, तो वहाँ पे फिर दिक्कत आती है। मिट्टी के अंदर ही हमें कुटाई वगैरह करके मिट्टी को पूरा अच्छे तरीके से दबा करके फिर साइड पे ईंट या फट्टे लगा कर हमें कंक्रीट भरना पड़ता है। तो कंक्रीट अच्छे तरीके से भरा जाता है, साइड पे भी और नीचे की ओर भी फिर भरा जाता है। हाँ, अगर गाइस जब मान के चलो कोई क्लाइंट बोलता है कि हम पाइप के ऊपर
पाइप के ऊपर कंक्रीट नहीं डालना चाहते, तो उसमें क्या होता है कि आप नैनी ट्रिप वाले पॉइंट अच्छे से कवर कर दें तो कभी भी पाइप में तो कभी दिक्कत नहीं आती। क्योंकि अगर आपने अच्छी किसी कंपनी की पाइप डाली है कि कभी भी उसमें दिक्कत नहीं है। इससे जो 6 kg का तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं, 4 kg का जो मटेरियल लगाते हैं उसमें बहुत बढ़िया में क्वालिटी होती है। जो 4 kg में भी 6 kg में भी लगाते हो वो भी बहुत होती है। तो अगर आपने इन दोनों मटेरियल का यूज़ किया हो तो कभी भी दिक्कत नहीं आती, जो कि अगर आपने ओनली मिट्टी के अंदर भी डाली हो पाइप। तो पहली बात तो ये है कि कंक्रीट से कवर हो जाए वो सबसे बेस्ट है। अगर ना हो तो आपने बढ़िया पाइप या LVT वगैरह अच्छी से बढ़िया लगाई हो तो कभी भी मिट्टी अगर बैठती बूटती भी है, कहीं पानी रेन वाटर कहीं से हो जाता है, डल जाता है, मिट्टी बैठती है, LVT में दरार आ जाती है, तो वहाँ से भी लीकेज का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। तो आप ध्यान रखें जब भी ड्रेनेज सिस्टम डालते हैं तो मिट्टी की पूरे अच्छे तरीके से कुटाई कर लें, कभी भी दिक्कत ना आए। तो गाइस ये था ड्रेनेज सिस्टम का, मैंने आपको लीकेज के चांस बताए हैं कि कहाँ कहाँ से लीकेज हो जाती है। तो वीडियो पूरे अच्छे तरीके से गौर से आपने देखा, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से देखी होगी, क्योंकि ये है मेन जो दिक्कतें जहाँ से पानी लीक होता है। तो ये मैंने गाइस जो हमारा नैनी ट्रिप वाला जो मैंने बताया मेन पॉइंट वो होता है कि सबसे ज़्यादा वही दिक्कत होती है। एक मेरे साथ क्या हुआ था कि सबसे पहले एक क्लाइंट के घर हमने काम किया था, उसमें हमने ड्रेनेज सिस्टम डाल दिया, नीचे से भी पूरा अच्छे तरीके से कवर कर दिया। तो टाइल वाले ने क्या किया कि नया नया टाइल वाला था, उसने हमारा पाइप है ऊपर से हथौड़े मार मार के नैनी ट्रिप के अंदर डाल दिया पूरे अच्छे तरीके से, कम नैनी ट्रिप को तोड़ करके नीचे ठोक दिया। अगर ये काम हो जाए फिर वहाँ पे बंदा क्या करेगा। तो गाइस उस बाथरूम को फिर किस तरीके से चलाया, वो एक जुगाड़ चला, क्योंकि क्लाइंट नहीं था चाहता कि मेरी टाइल लगी है मेरी टाइल को उखाड़ो। तो वहाँ पे फिर सीमेंट लगाया गया था। कुछ टाइम बाद वो 1.5 साल चला था, उसके बाद फिर वो जो बाथरूम बनाया गया था ना, जिस टाइल वाले की गलती थी, उस टाइल वाले ने तो कुछ नहीं बोला फिर, क्योंकि कह नहीं सकते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे। तो उसके बाद फिर वो बाथरूम फिर से दोबारा उखाड़ करके उसका ड्रेनेज सिस्टम फिर से नया डाला था। सो गाइस इस तरीके से बचा सकते हैं अपने घर को कि कहाँ से लीकेज होगी कहाँ से नहीं। गाइस एक बात और बताता हूँ, जब हम CPVC पाइप डालते हैं तो वो कभी भी फ्लोर के नीचे से ना डालें। हाँ, जहाँ भी डालें वो नीचे उसके की कोई दीवार हो वहाँ पे पाइप डालें और वहाँ से कंक्रीट से कवर कर दें, तो कभी भी आपको इस चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी कि कभी भी बिल्डिंग में लीकेज हो। तो गाइस आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि गाइस इस वीडियो के ज़रिए ही आपको मैंने बताया है कि लीकेज का चांस अपनी बिल्डिंग में आप रोक सकते हैं जब इन स्टेप को आप फॉलो करोगे। तो जो भाई चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी है, अगर क्वेश्चन हो तो भी कमेंट करना, मैं नेक्स्ट कोई वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।